हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo A3X 5G डिवाइस के बारे में। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो इस फ़ोन के अंदर हम आपको टॉप 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग्स हैं। जैसे कि गाइस, अगर आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप ऐसे ओ ड्रॉ करोगे जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, ठीक है, अगर आप ऐसे ओ बनाओगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, मैं आपको करके दिखाऊंगा तब हो जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका यूट्यूब खुल जाएगा। अगर आप वी ड्रॉ करोगे तो आपका फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा। ये सारी सेटिंग्स आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। कैसे करनी है चलिए मैं आपको सिखाता हूँ और सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, ये सारी सेटिंग करने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे अपनी सिंपल तरीके से मोबाइल की जो सेटिंग वाला एप्लीकेशन रहता है हम उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सेटिंग पर क्लिक कर लिया। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर गाइस, यहाँ पे आप देखोगे स्पेशल फीचर्स वगैरह है, बट यहाँ पे आपको पहले एडिशनल सेटिंग में जाना है। इसमें जाने के बाद गाइस, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशंस, ये वाला, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो जेस्चर एंड मोशन पर हमने क्लिक कर लिया। जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने पहला एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे इस पर क्लिक करते हो ना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। पहले तो आपको इसको गाइस ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको ऑन कर लोगे, ऑन करने के बाद आपके सामने ही सारी सेटिंग्स खुल के आ जाती हैं। अब ये वही सारी सेटिंग है गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि डबल टैप टू वेक स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन ऑफ वाले जेस्चर्स हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था। डबल टैप टू वेक स्क्रीन, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हो तो इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आप अपनी स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाने वाला हूँ। तो मैं गॉट इट पे क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिख रहा है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप ओ बनाओगे अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, इस टाइप से, तो आपके फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, ठीक है। आपको अगर फ्लैश ओपन करनी है तो आपको ऐसे वी बनाना है। आपके फ़ोन के अंदर जो आपकी फ्लैश लाइट रहती है वो ऑन हो जाती है। मैं अभी आपको ये नॉर्मली करके भी दिखाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप रिलैक्स वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। इसको हम गॉट इट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है म्यूजिक कंट्रोल का। अगर म्यूजिक कंट्रोल करना चाहो तो गाइस म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपको गाइस यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपको इस तरीके से ए बनाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एम ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे गूगल असिस्टेंट खोल पाओगे। आप चाहो तो कॉल कर सकते हो किसी को, आप चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हैं। चलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एम ड्रॉ अगर मैं करूँ तो गाइस मेरा यहाँ पे वीडियोस खुल जाए, ओके। अगर मैं एम ड्रॉ करूँगा तो मेरा वीडियो खुल जाएगा, गॉट इट। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ड्रॉ डब्ल्यू। अगर आप डब्ल्यू ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से रिकॉर्डर खुल रहा है। आप चाहो तो इसको भी चेंज करके कुछ और लगा सकते हो। मैं यहाँ पे करने वाला हूँ सिंपल तरीके से गाइस यूट्यूब सेलेक्ट करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो मेरा यहाँ पे यूट्यूब खुल जाए, XYZ नेटफ्लिक्स ले लेते हैं, ओके। तो चलिए ये सारी सेटिंग्स अब मैं आपको करके दिखाइए, एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ। डबल टैप करोगे, फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो गई, ठीक है। अगर एक बार फिर से हम लॉक करते हैं, ओ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ओ ड्रॉ करना है। ये देखो हमने ओ ड्रॉ किया है और यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ओके, यहाँ पे हमारा कैमरा ओपन हो गया। इसी टाइम पे अगर आप यहाँ पे वी ड्रॉ करोगे, मैं अभी देखो वी ड्रॉ करूँगा आपके सामने, आपकी फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। ये देखो ये फ्लैश लाइट ओपन हो गई आपकी। तो इस टाइप से आप इसको ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एम ड्रॉ करोगे तो आपका वीडियो खुल जाएगा, ओके, बहुत ईजिली। ये काफ़ी अच्छी सेटिंग्स हैं। अगर आप यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे मैं डब्ल्यू ड्रॉ करूँगा तो नेटफ्लिक्स खुल जाएगा, ओके, नेटफ्लिक्स खुल गया। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो, आपके फ़ोन में बहुत ईजिली हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आई होंगी और आपको ये पसंद भी आई होंगी, अच्छी भी लगी होंगी, ओके। चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स की तरफ। ये आप देखोगे आपका फ़ोन है, ठीक है, इसकी होम स्क्रीन है। अगर आपको अपनी होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करनी है तो आप कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज़ करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये विजिट्स हैं। यहाँ पे आपका डेट आ रहा है, यहाँ पे आपका वेदर आ रहा है और यहाँ पे आपका टाइम आ रहा है। इसको अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। और अगर आपको और विजिट्स लगाने हैं तो मैं यहाँ पे विजिट्स पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यूजुअली आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बहुत सारे विजिट्स मिल जाएंगे, क्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्लॉक वगैरह हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपका क्रोम सर्च, अगर आप क्रोम सर्च करना चाहते हो कुछ तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो क्रोम शॉर्टकट्स, ये सब आपको लगाना है, आप लगा सकते हो होम स्क्रीन पे। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी आपको एक लगा के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको कोई एक वो लगाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमको एक सर्चेबल कोई भी चीज़ लगानी हो। चलिए मैं यहाँ पे आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। आपके लिए गूगल सर्च करना है हमको, ओके। तो इसको हम सिंपल तरीके से इसको प्रेस करने हैं ऐसे, और ऐसे आप इसको कहीं भी रख दोगे। ये देखो मैंने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे ये लग गया आपका, ठीक है। इसको हम सिंपल तरीके से डन करेंगे तो यहाँ पे आपका गूगल को सर्च कर सकते हैं शॉर्टकट में। आपका काफ़ी ईजी गूगल सर्च हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ओके। अब यहाँ पे चलिए अगर आपको और होम स्क्रीन कस्टमाइज़ करनी है, यहाँ से कुछ रिमूव करना है तो ऐसे करेंगे आप। एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ से हटाने हैं तो ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनको, ओके।
और जो एप्लीकेशन आपको हटाने हैं यहाँ से आप सिंपल तरीके से उसको रिमूव पे क्लिक करेंगे, आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ से आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इनको सेकंड पेज में ले जाना चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे प्रेस करके इनको कोई से पेज में इनको ऐसे रख सकते हो। ओके, जहाँ भी आप इसको रखना चाहो रख सकते हो। ठीक है, डिलीट करने हैं तो ऐसे करके इनको आप रिमूव भी कर सकते हो। तो ऐसे आपके ये रिमूव हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ पे बाइक वॉलपेपर्स लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं, आइकॉन्स वगैरह लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन्स पे क्लिक करते हैं, आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो गाइस ये आपके आइकॉन्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये कस्टमाइज़ करना चाहेंगे तो आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे करना रहता है चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका आइकॉन जो आपके फ़ोन के अंदर नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनको आप ऐसे कर सकते हो, ये स्टाइल हो जाएगा। ये वाला स्टाइल करना चाहोगे तो ये वाला स्टाइल हो जाएगा। कस्टम पे क्लिक करके इनको आप कस्टम कर सकते हो। मैं इनको ऐसा रखना चाहता हूँ तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर मैं ऐसे क्लिक कर लूँगा तो ये वाला स्टाइल हो जाएगा। मतलब जैसे आपको ठीक लगे आप अपने यूज़ के हिसाब से इनको वैसे रख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि गाइस अपने फ़ोन को आप अच्छे से कस्टमाइज़ कैसे करोगे, तो मैं सारी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो फिलहाल इनमें अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके साइज़ आपको कम ज़्यादा करने हैं तो इसके साइज़ आप ऐसे यहाँ से कम या ज़्यादा करके इसको अप्लाई कर लोगे तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये आपका होम स्क्रीन हो गया। चलिए होम स्क्रीन की सेटिंग और समझ लेते हैं। आपको 2 फिंगर से पिंच इन कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ये लेआउट आ रहा है। ठीक है, लेआउट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4x6 मतलब कि एक लाइन में आपके 4 एप्लीकेशन आ जाएंगे और ऐसे ऐसे में आपके 6 एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है, ये 4x6 होकर रखा है। आप चाहो तो इसको 5x5 कर लोगे। देखो ऐसे करोगे तो 5x5 हो जाएगा। 5x6 भी कर सकते हो, 4x5 कर सकते हो अपने हिसाब से। आप जैसे अगर आपको और बड़े आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे आपको 3x6 कर लेना है। इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं इसको 4x5 करके अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रांजिशंस। तो आपका ये लेआउट है, इसका ट्रांजिशंस आप चेंज करना चाहोगे तो कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से आपका ये ट्रांजिशन का लेआउट हो जाएगा। आपको ऐसे करना है, फ्लिप करना है। ठीक है, तो फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे करोगे तो आपको ये वाली फीलिंग आएगी। इस वाले पे रखेंगे तो आप ऐसे करोगे तो ये वाला इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप अपना इफेक्ट चुन सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं मोर सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको मोर पे क्लिक कर लेना है। मोर पे क्लिक करने के बाद गाइस सारी सेटिंग्स आपकी होम स्क्रीन की कस्टमाइजेशंस की आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। आपको कहीं और देखने बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए होम स्क्रीन मोड जो आपका वो ड्रॉअर मोड होकर रखा है। मतलब कि गाइस आपको स्वाइप करेंगे तो आपके सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे स्वाइप करते हैं तो हमारे सारे एप्लीकेशन हमको देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक कर दोगे तो आपके सारे एप्लीकेशन जो आपकी स्क्रीन पर ही रहेंगे, आपको स्वाइप करना नहीं पड़ेगा। ओके, तो दोनों में से कोई भी आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सिंपल तरीके से नीचे आइकॉन ऑटोफिल। इस पर अगर हम क्लिक करके उसको इनेबल कर देंगे तो हमने कोई एप्लीकेशन अगर अनइंस्टॉल किया तो उसकी जो खाली जगह है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। कोई दूसरा एप्लीकेशन वहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो फ़ोन को सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं तो आपके कोई एप्लीकेशन गायब हो जाते हैं, कभी कोई एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है, तो उसके लिए आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ये लॉक होम स्क्रीन लेआउट। अगर आप इसको इनेबल कर लोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो गलती से रिमूव भी नहीं होगा और डिलीट भी नहीं होगा। ठीक है, जो जहाँ है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको डबल टैप टू लॉक। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लोगे तो आपकी स्क्रीन पे आप कहीं भी एक खाली जगह पर अगर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक्ड हो जाएगी। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाने वाला हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन। मतलब कि अपने आप लॉक स्क्रीन मैगजीन पे ऑटोमेटिकली आपको नए नए वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, लेटेस्ट वॉलपेपर देखने को मिलते हैं। वो चीज़ आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसको हम एग्री कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो लॉक स्क्रीन मैगजीन का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। इसको यहाँ पे सिंपल तरीके से ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो आप। ऐसे आपका ऑन हो जाएगा, ऐसे आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑटो अपडेट कंटेंट ओवर मोबाइल डाटा। मोबाइल डाटा पर अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो, जैसे आपके फोन में सिम डला हुआ है, अभी मेरे फोन में सिम डला हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली गाइस ये अपडेट भी होता रहेगा। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट वॉलपेपर देखने को मिलते रहें। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्लॉक स्टाइल वगैरह मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स पर आप क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपका यहाँ पे लॉक स्क्रीन मैगजीन है। टॉर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो टॉर्च आ जाएगा। जैसे हमारा फोन में लॉक लगा हुआ होता है ना, तो यहाँ से हम कैमरा असिस्ट कर पाते हैं, टॉर्च असिस्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप स्नैपचैट रखोगे यहाँ पे तो आपका स्नैपचैट खुल जाएगा। ईजी है आपके लिए। लॉक स्क्रीन मैगजीन क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप टॉर्च रखोगे तो फोन को अनलॉक करके आप यहाँ से टॉर्च भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको नीचे की तरफ और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन। अब ये सिस्टम नेविगेशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे बैक बटन, होम बटन और रिसेंट टास्क के बटन है। ठीक है, इन तीनों बटन्स को आप कैसे हाइड करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ईजिली है, हो जाएगा। सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है बटन्स का और सेकंड वाला मिल रहा है जेस्चर्स का। आपको इस पर जेस्चर्स पे क्लिक कर लेना है। जेस्चर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिंपल तरीके से इसको
क्लिक करके इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि ये बोल रहा है कि कैसे कैसे आपको करना है ये सिखाएंगे, बट ये तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, तो आप इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे ही जेस्चर्स पे क्लिक किया, आपके यहाँ से बटन्स गायब हो गए हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजुअली हाइड जेस्चर गाइड बार, इसको आप इनेबल कर लोगे तो आपके यहाँ पे जो एक लाइन आ रही है, देखो ये वाली, ये लाइन भी गायब हो जाती है और आप पूरी स्क्रीन फॉन्ट की यूज़ कर पाते हो बहुत ईजिली। इसको आप इनेबल कर लोगे तो यहाँ से आपका ये गायब हो जाएगा। वाइब्रेट ऑन बैक नेविगेशन, जब आप बैक करोगे तो आपका फोन वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट करने के लिए आपको ऐसे बैक करने के लिए आप ऐसे ही बैक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिल रहा है आपको स्विच टू प्रीवियस ऐप। अगर आप इस सेटिंग में करोगे तो आपको सिंपल तरीके से जो आप लास्ट एप्लीकेशन चला रहे थे उसमें आप ऐसे स्विच कर सकते हो। ठीक है, ऐसे स्विच कर सकते हो बहुत ईजिली। जैसे ये आपका यहाँ पे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं चला रहा हूँ, यहाँ पे वीडियोज़ है मेरा, तो मैं इसको ऐसे स्विच कर सकता हूँ, ऐसे स्विच कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हो, ऐसे देखो। ठीक है, ऐसे स्विच कर सकते हैं आप। मल्टीपल जो भी एप्लीकेशन आपने यूज़ करके रखे हैं पहले, उनमें आप ऐसे जाओगे तो स्विच कर पाओगे ईजिली। मतलब इसमें आपका टाइम बचता है और ये मल्टीटास्किंग करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो ऐसे करके अपनी फ़ोन की नेविगेशन कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़े टाइम पहले, अगर आपको याद हो तो आप अपनी स्क्रीन पर कहीं भी खाली जगह पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक्ड हो जाएगी। वो वही वाला फीचर्स था जो मैंने अभी आपको ऑन करके दिखाया है। डबल टैप करेंगे स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग की तरफ। अगर आप चाहते हैं आपके फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन है पर्टिकुलर, जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, आजकल आपके फ्रेंड्स लोग आपको बहुत ज़्यादा रील भेजते होंगे, तो उस दौरान क्या है कि गाइस आपको डिस्टर्बनेस होती है और आप सुबह 9 से 5 काम करते हैं, जॉब पर जाते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको डिस्टर्बनेस पसंद नहीं है, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, तो उस सेटिंग के लिए आपको सिंपल तरीके से उस एप्लीकेशन को हम बंद करने के लिए सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल्स का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे फोकस मोड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फोकस मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके सामने सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे आपके। अब इनमें से जिस भी एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन से डीएक्टिवेट करना चाहते हो, मतलब इस फ़ोन से ना तो आपको कोई नोटिफिकेशन आएगी और ना ही ये एप्लीकेशन उस टाइम चलेगा, ये एप्लीकेशन उस टाइम रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फेसबुक को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको टर्न ऑन नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे आप इसको टर्न ऑन नाउ करोगे, फोकस मोड इज़ ऑन और आपके डिस्ट्रैक्टिंग जितने भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे वो काम करना बंद कर जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, मतलब एक टाइम के हिसाब से इसको आप करना चाहो तो मैं शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी दिन रख सकते हो, ठीक है, और टाइम रख सकते हो यहाँ पे आपको कितना टाइम रखना है। ठीक है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 8 मैंने इसको टाइम कर लिया है। एक्चुअली इसको 8 नहीं करना, मेरे को शाम के 8 बजे करना है। ठीक है, इसको हम सेट कर देते हैं। तो शेड्यूल लग चुका है यहाँ पे हमारा। अब अगर आप देखोगे जाके तो आपका ये फेसबुक है, ये देखो काम नहीं कर रहा होगा। आप यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करोगे, ये बोलेगा फोकस मोड इज़ ऑन और आपको ना तो कोई नोटिफिकेशन आएगी, आपको इस दौरान कुछ भी नहीं आने वाला। फोकस मोड का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, सेटिंग सारी अच्छी लग रही होंगी डेफिनेटली, मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब आप चाहते हैं गाइज आपके फ़ोन की स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो भी हो सकती है। तो इसके लिए हमको स्पेशल फीचर्स में जाना है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे स्प्लिट व्यू और एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल विंडो। ये दोनों एक तरीके से सेम ही काम करते हैं। स्प्लिट व्यू का काम क्या है गाइस कि आपको सिंपल तरीके से 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है और आप उस दौरान मल्टीपल एप्लीकेशन चला पाएंगे, एक बार में 2 एप्लीकेशन। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये मैसेज खोल कर रखा है, इसको मैं स्वाइप अप करता हूँ। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया, तो ऊपर मेरा मैसेज चल रहा है, नीचे मेरा क्रोम चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हो गाइस कि यहाँ पे इसकी जो मल्टीपल विंडो है आप उनको यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो इसके लिए हम बैक करेंगे। ये हमारा फ्लेक्सिबल विंडो, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपकी फ्लेक्सिबल विंडो कुछ इस तरीके से काम करेगी। स्मार्ट साइड बार इनेबल करने के बाद, जैसे कि अभी आपको मैं करके दिखाने वाला हूँ, तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे हम पहले इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्मार्ट साइड बार पे आना है और स्मार्ट साइड बार जो आपको एक्टिवेट कर लेना है। अब होगा ये कि गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट साइड बार करके, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशंस। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस टाइप से क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट करके बहुत सारे एप्लीकेशन लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फेसबुक लगा देता हूँ और ये माई फाइल्स और मतलब जो भी आप चाहो, म्यूजिक वगैरह, नेटफ्लिक्स। ठीक है, अब होगा ये, इसका बेनिफिट ये है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ करके। अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ चला रहे हो और आप चाहते हो कि मेरा माई फाइल्स खुल जाए, तो यहाँ से आप माई फाइल खोल सकते हो और आपका ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ पे माई फाइल, यहाँ पे देखो आपका माई फाइल चल रहा है। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, छोटा बड़ा इस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, और ये पूरी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। आप चाहो तो इसको कहीं भी ऐसे ट्रैक डाउन कर सकते हो, उधर रखना चाहो उधर रख सकते हो। एक टाइम पे आप मल्टीपल वर्क कर सकते हो। फीचर्स अच्छा लगा होगा, मुझे पता है काफ़ी अच्छा फीचर्स है, आप इसका से यूज़
कर सकते हैं, और आप इसको कट करना है तो इस पर क्लिक करके आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे सिंपल मोड। अब ये सिंपल मोड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल मोड एक्चुअली उन लोगों के लिए वर्क करता है जो हमारे घर में बड़े लोग रहते हैं, जिनकी एज ज़्यादा है। अगर आपके घर में कोई पेरेंट्स वगैरह के लिए आप ये फ़ोन ले रहे हैं तो ये सिंपल मोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होगा ये कि आपको बड़े बड़े जो है फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो आपका नॉर्मल मोड ये हो गया, और अगर आप सिंपल मोड में जाते हो तो आपके सारे आइकॉन बड़े हो जाएंगे। आपके लिए समझ आ रहा होगा, मतलब सारी चीज़ आपको बड़ी बड़ी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड मोड में आपका ऐसा रहता है, देखो सिंपल मोड में ऐसा रहता है। ओके, स्टैंडर्ड मोड में आपकी सेटिंग ऐसे आएगी और सिंपल मोड में आपको ऐसी आएगी। आई होप कि आपको समझ गए होगे, तो उसमें ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, अब यहाँ पे एक बार हम वापस से चलते हैं गाइस, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ऐसे टिप बॉल का। अभी ऐसे टिप बॉल क्या होता है, मतलब कि कंप्लीटली आपको एक बॉल आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगी और उस बॉल से आप बहुत सारी चीज़ कर पाओगे। तो ऐसे टिप बॉल पर हम क्लिक कर लेते हैं और ऐसे टिप बॉल को करते हैं हम ऑन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो जेस्चर ऑपरेशंस आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे ये जेस्चर ऑपरेशंस है आपका, मतलब कि आपकी ये बॉल कैसे काम करेगी। अगर आप इस पर टैप करोगे, एक बार लिख रहा है यहाँ पे, तो बैक हो जाएगा। डबल टैप करोगे तो हम रिसेंट टास्क में चले जाएंगे। टच एंड होल्ड रखेंगे हम तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ये देखो ये बैक, डबल टैप रिसेंट टास्क, और टच एंड होल्ड रखूंगा तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप इसको और कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक्चुअली गाइस अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप इसमें और क्या क्या कर सकते हो। टैप मेनू पर अगर हम क्लिक कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मेनू बार खुल जाता है। ये आपका टैप मेनू है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि गो बैक, ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, रीसेंट टास्क, लॉक स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन। ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर लोगे तो। यहाँ पे बस आपको सिंपल सा ये, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ स्क्रीनशॉट लेना है, इस पर क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो ऐसे करके अगर आप करोगे तो ये सारे काम करेगा ये, और इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये सेटिंग भी अच्छी लगी होगी। अब गाइज क्या कहे कि अगर आप अपनी फ़ोन को ऑफ करना चाहते हो तो आपके सामने आपका फ़ोन ऑफ नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है और एडिशनल सेटिंग में आने के बाद पावर बटन पे क्लिक करना होगा और इस पर आपको टैप करना है और यहाँ पे पावर मेनू सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे तो आप अपने फ़ोन को ऐसे करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन को लॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ईजिली। तो इस टाइप से अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्विच ऑफ नहीं कर पाते अपने फ़ोन को, तो ये एक सेटिंग है। इसको अगर आप आके एक्टिवेट कर लोगे, यहाँ पे आपका वॉइस असिस्टेंट होगा, आपको इस पर पावर मेनू पे क्लिक कर लेना है। ओके, अगर आप ऐसे करोगे तो अपनी फ़ोन को आप स्विच ऑफ भी उसके बाद से कर पाओगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वन हैंड मोड देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर वन हैंड मोड एक्टिवेट करना चाहोगे तो इस तरीके से अपने फ़ोन की स्क्रीन में आप वन हैंड मोड लगा सकते हो, चला सकते हो। अपने एक हाथ से अपने फ़ोन को चला पाओगे, ठीक है, बाकी ऊपर की चीज़ें खाली हो जाएगी और एक हाथ से आप अपने फ़ोन में जो जो यूज़ करने की चीज़ है वो आप चला पाओगे, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर से एग्जिट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके उसको एग्जिट भी कर पाएंगे। अब गाइस आपकी सारी सेटिंग्स हो गई। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, आपको पसंद भी काफ़ी आई होंगी। अब चलिए कर लेते हैं इसकी कुछ सिक्योरिटी की बात, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले सेक्शन पर हम क्लिक करेंगे। ओके, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे आप ऐप लॉक कर सकते हैं, इसके अंदर अपने ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं। हाइड ऐप्स करना है आप हाइड ऐप्स भी कर सकते हैं, और प्राइवेट सेफ के अंदर आप फोटोज़ और वीडियोज़ को ऐड कर पाएंगे। इसके ऊपर हमने पूरी वीडियोस बना के रखी हुई हमारे चैनल पे, आप जाके देख पाओगे। बट इसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। हाइड ऐप करना चाहोगे हाइड भी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अपने फोटोज़ को अगर हाइड करना चाहो तो वो भी आप हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। आपके फ़ोन के अंदर अगर नोटिफिकेशंस आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर आपको, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली गाइस यहाँ पे 3 टाइप की आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी देखने को। यहाँ पे एक लॉक स्क्रीन और एक आपका बैनर और एक यहाँ पे ऐप आइकॉन बैजेस का। अब ये क्या काम है इसका मैं आपको समझाता हूँ। गाइस आपके फ़ोन के अंदर लॉक लगा हुआ और आपको किसी ने व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया हाय बेबी। आपकी मल्टीपल GF हो सकती है, मल्टीपल VF भी होते हैं लड़कियों के, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़कियाँ छोरों से कम थोड़ी हैं, ठीक है। तो उस पर आप इस तरीके से आपके सामने लिखा जाएगा मैसेज, हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो तो आप उसको ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं इसको मैसेज को ऑफ कर देता हूँ, तो अगर मेरा फ़ोन लॉक लगा हुआ है, टेबल पर रखा है, तो मेरे को मैसेज आएगा बट वो शो नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होगे। सेम चीज़ बैनर नोटिफिकेशन के लिए कर सकते हो आप, सेम चीज़ के लिए कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये वाला फीचर्स चीट करने के लिए बढ़िया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर स्टेटस बार का। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखो ये सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर पाओगे। मैं आपको समझाता हूँ। पहला आपका नोटिफिकेशन आइकॉन, ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, उसके आपको आइकॉन चाहिए या फिर आपको नंबर चाहिए। अगर मैं 100 नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो देखो एक नोटिफिकेशन है ऊपर, है ना। डू नोट पे कर दूंगा तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं कराएगा। 100 आइकॉन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आपको केवल ये शो कराएगा कि हाँ भाई ये नोटिफिकेशन है। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैटरी स्टाइल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होकर रखा है। आप चाहो तो उसको वर्टिकल कर लोगे इस टाइप से, ठीक है। लूप पे क्लिक करना और लूप कर लोगे।
डू नॉट शो पे क्लिक करना है तो डू नॉट शो पे कर लोगे। तो इसमें से आप इसको कुछ भी कर सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से, आप जैसे इसको रखना चाहो वैसे रख सकते हो, ठीक है। बैटरी परसेंटेज मैंने आपको दिखाया है, आप देखो चाहो तो बैटरी परसेंटेज बैटरी के अंदर शो करा लो, ठीक है, चाहो बैटरी के बाहर शो करा लो, या फिर इसको आप डू नॉट कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड आपके फ़ोन में कितनी इंटरनेट की स्पीड आ रही है, वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका साइलेंट मोड, ईयरफोन मोड, अलार्म, डाटा सेविंग, ये सारी चीज़ आपको ऊपर देखने को मिलती है। इनको अपने हिसाब से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इस टाइप से। देखो ब्लूटूथ का आइकॉन ऑन और यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर पाओगे आप। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा ये वाला फीचर भी। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कस्टमाइजेशंस बता देता हूँ। वॉलपेपर एंड स्टाइल में हम चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं आइकॉन्स को मैंने आपको पहले ही एडिट करना बता दिया। यहाँ पे आपको 2 सेटिंग मिलेंगी, एक कलर्स का और एक यहाँ पे क्विक सेटिंग का, ओके। तो हम कलर्स पे क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फ़ोन के ऊपर जो कलर्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लू देखने को मिल रहा है, आप इसको चेंज कर पाओगे। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको और चेंज करना चाहो तो और चेंज कर लोगे। तो इस तरीके से ये इफेक्ट आपका चेंज हो जाता है। अब आप इनके स्टाइल देख रहे हो, ये गोल गोल है ना, ये आपका सर्कल में है, इसको आप चेंज कर पाओगे अगर मैं बताता हूँ कैसे चेंज करना है आपको। क्विक सेटिंग में आपको जाना है, ये देखो आपका सर्कल होकर रखा है, आप इसको विंडो कर लोगे, देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सर्कल पे क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइजेशंस आपको इस फ़ोन के अंदर भर भर के दी गई हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ओके। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, ये फीचर्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये फीचर्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को आप जरूर से लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस करना कोई मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।